दोस्तों नमस्कार। स्टाफ साइड की तरफ से प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कि कई महत्वपूर्ण मांगों का जिक्र किया है। दोस्तों टोटल 14 मांगे हैं। इन 14 मांगों में से एक एक पॉइंट्स को आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्या मांग रखी गई है, किस तरह का ये चिट्ठी है। दोस्तों सबसे पहले तो जो फंक्शनिंग ऑफ जेसीएम का है, पहली मांग ये रखी गई है। इसमें लिखा है कि 1966 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, इस स्कीम को, जिससे कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद द एम ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट के बीच में अच्छे बेहतर रिश्ते बने रहें, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता रहे, उसके लिए ये जेसीएम का गठन हुआ था 1966 में। और मांग रखी गई है कि ये जो जेसीएम स्कीम है इसको और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि रेगुलर मीटिंग होती रहे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और जो पर्पस था इस गठन का वो पर्पस पूरा फुलफिल हो सके। पहली मांग तो ये रखी है। दूसरा दोस्तों, पॉलिसी फॉर फिल अप वैकेंट पोस्ट। इसमें कहा है कि 12 लाख जो है सिविलियन पोस्ट खाली पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जल्द से जल्द भरे, इसके ऊपर भी ज्यादा जोर दिया है। तीसरा है दोस्तों, विड्रॉ द एनपीएस। मौजूदा जो एनपीएस प्रणाली चल रही है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। चौथा है दोस्तों, विड्रॉ कॉर्पोराइजेशन ऑफ ओएफबी। इसमें बताया गया है कि 222 साल पुरानी और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको जो स्टेटस था वो रिस्टोर होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही उसको माना जाना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि पेंडिंग द सेम ए नोटिफिकेशन में प्लीज बी इशूड टू रिटेन द स्टेटस ऑफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो स्टेटस था पहले, जो डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज थे उनका स्टेटस बरकरार बना रहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। उसके बाद एक कॉमन मुद्दा है 8वें वेतन आयोग का गठन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सही समय पर सैलरी और पेंशन रिवाइज हो सके, यानी 1 जनवरी 2026 से, उसके लिए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। छठवां है दोस्तों, 18 महीने डीए एरियर का जो भुगतान अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है, कोरोना काल के दौरान इस डीए एरियर को रोक दिया था, उसको दोबारा से रिव्यू करके कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द दिया जाए, इसको रिलीज किया जाए। ये मांग भी अब आ गई है। एक और बड़ी मांग है पेंशनर्स के लिए, नोशनल इंक्रीमेंट टू रिटायरीज। इसमें लिखा है टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन सर्विस मैटर टू ऑल दी सिमिलरली प्लेस्ड एम्प्लॉयज despite multiplicity of court cases and judgments. The government is not issuing order for grant of notional increment for terminal benefit to those employees who have retired retiring on the last working day of June December। दोस्तों इसमें कहा गया है कि बहुत से जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, निचली अदालतों के भी, इंक्रीमेंट वाले मामले पर उन पेंशनर्स के लिए जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, इंक्रीमेंट ड्रॉप करने से ठीक एक दिन पहले, लेकिन उनको विभाग नहीं देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, निचली अदालतों ने जजमेंट दिया, उन जजमेंट को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक रूप से इसको सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है, तो इसको लागू करने की भी मांग रख दी है ताकि उन पेंशनर्स को लाभ मिल सके जो विदाउट इंक्रीमेंट ड्रॉ किए एक दिन पहले रिटायर हो चुके हैं। दूसरा है दोस्तों, टू ग्रांट 100% कंपाशनेट अपॉइंटमेंट टू वार्ड्स डिपेंडेंट्स ऑफ द डिकीज्ड एम्प्लॉय बाय रिमूविंग द 5% सीलिंग लिमिट।
दोस्तों 5% सीलिंग लिमिट हटाने के बाद जो डिकीज्ड एम्प्लॉय है, जिन एम्प्लॉयज की डेथ हो गई है, उनके वार्ड्स को, उनके डिपेंडेंट्स को कंपाशनेट अपॉइंटमेंट 100% मिलना चाहिए, ऐसे भी मांग रख दी है। 9वां है दोस्तों, ग्रांट ऑफ कंपाशनेट अपॉइंटमेंट टू वार्ड्स ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु डाइड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी इन द इन्फेक्शन। इसके बाद है अगला दोस्तों, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन टू द पेंशनर्स आफ्टर 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट 15 ईयर्स। ये कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है वो 15 साल तक हो रही है, जिसको 12 साल तक सीमित किया जाए और 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर किया जाए, ये भी एक मांग रख दी गई है। अगली मांग है दोस्तों, implementation of the recommendation of parliamentary standing committee to enhance the pension of pensioners by 5% once in 5 years from the date of retirement। ये बहुत अच्छा पॉइंट है पेंशनर्स के लिए। एक पेंशनर, एक कर्मचारी रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद हर 5 साल के बाद 5% उसकी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन दी थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पेंशनर की पेंशन को एनहेंस करने के लिए, इसको भी जल्द से जल्द लागू किया जाए, इस चीज के ऊपर भी जोर दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों, इश्योरेंस रिवीजन ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बाई इंश्योरिंग एटलीस्ट ₹15 लाख टू द ग्रुप सी एम्प्लॉयज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कवरेज है, जो CGEGIS स्कीम जो चल रही है, उसके तहत कम से कम 15 लाख रुपए होने चाहिए ग्रुप सी एम्प्लॉयज के लिए, ये मांग भी रखी गई है। अगला है दोस्तों, टू एस्टेब्लिश CGHS वेलनेस सेंटर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट एज रिकमेंडेड बाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ and also to strengthen the CGHS by empowering more multi-specialty hospitals and also revising the rates regularly। CGHS फैसिलिटी में थोड़ी और बढ़ोतरी की जाए, उसके लिए ये मांग रखी गई है कि हर जिले में एक वेलनेस सेंटर खोलना चाहिए। अगला है दोस्तों, रिस्टोरेशन ऑफ द रेलवे कंसेशन गिवन टू द सीनियर सिटीजन्स विच वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको रेलवे में छूट मिलती थी, कंसेशन मिलता था, लेकिन उस कंसेशन को बंद कर दिया गया था, उसको वापस से रिस्टोर करने की मांग रखी गई है। तो ये कुल 14 मांगे रखी गई हैं। कई महत्वपूर्ण मांगे, कॉमन मांगों की बात करें, बड़े मुद्दों की बात करें तो 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के डियरनेस अलाउंस के एरियर के बकाये को रिलीज करना, नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर्स के लिए कम्यूटेशन की रिकवरी 15 से 12 साल तक के लिए करना, और भी कई मांगे हैं जिनको मैंने आपको पढ़ करके बताया। तो दोस्तों ये स्टाफ साइड की तरफ से रख दी गई है। अब सरकार के पाले में गेंद पड़ी है कि किन मांगों के ऊपर वो अपनी मोहर लगाती है, और ये भी देखना है कि क्या बजट में इन मांगों के ऊपर कुछ संशोधन निकलता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही विशेष जानकारी के लिए आपके पास वीडियो पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।